तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। प्रेरित 1:8। परमेश्वर से आप अपने पवित्र हृदय और पूरे हृदय से आज ही पवित्र आत्मा मांगे। जब आप सच्चे मन से मांगेंगे तो परमेश्वर आपको आत्मिक आशीष देकर वह आपको आपके परिवार और देश में एक आशीष बनाकर रखेगा। एक जवान महिला थी, वो बहुत ही गरीब लड़की थी। उसके परिवार में बहुत ही समस्याएं थी। एक दिन वह डीजीएस दिनाकरन के सभा में आई। तब डीजीएस दिनाकर जी ने परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे थे। वह लड़की अपने भविष्य के बारे में सोचकर बहुत परेशान और चिंतित थी। प्रार्थना के समय उसने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मैं एक गरीब और बुद्धिहीन अबोध लड़की हूँ। मेरा भविष्य कैसा होगा वह मुझे नहीं मालूम है। मेरी कोई भी परवाह नहीं करता है और मेरे जीवन में कोई भी आशीष नहीं है। क्या मुझे अपने जीवन में इसी तरह की स्थिति में रहना होगा? हे प्रभु, आज ही मुझे आशीष दे। जब डीजीएस दिनाकरन जी ने उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे तब अचानक पवित्र आत्मा का अभिषेक उस पर महिमामय रूप से उतरा और उसे भरपूर किया। वह आनंद से जोर से कूदी और उस पर बहुतायत का अभिषेक उतरा और वह एक बड़ी शांति से भर गई। हाँ मित्रों, परमेश्वर कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। प्रेरित 1:8। इसके अलावा बाइबल में प्रेरित 2:17 में वचन कहता है, अतः अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उठेलूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। ऊपर चर्चित उस जवान लड़की के जीवन में इसी के अनुसार हुआ। उसने पवित्र आत्मा के पाने के बाद अन्य भाषा में बातें करने लगी। जब वह वापस घर लौटी तब उसने अपने घर की सभी समस्याओं और कष्टों को परमेश्वर को सौंप कर प्रार्थना की। आप भी अपनी समस्याओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। उसने दृढ़ मन से विश्वास किया कि उसके परिवार की समस्याएं समाप्त होगी। सभी परिवार के सदस्यों को बहुत आश्चर्य हुआ। परिवार की समस्याएं एक एक करके जाती रही। उसके परिवार वालों को विश्वास ही नहीं हुआ। हाँ मेरे मित्रों, शायद आप भी ऊपर चर्चित लड़की की परिस्थिति में होंगे। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। प्रेरित 10:34, गलातियों 2:6। आज ही आप उससे मांगे, जो मांगेंगे उसे दिए जाएगा। मत्ती 4:8, लूक 11:10। इस वचन के अनुसार परमेश्वर अपने सामर्थ्य से आपको भरेगा। जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा तब आप सामर्थ्य पाएंगे और परमेश्वर के लिए एक गवाह होगे। वह आपको पवित्र आत्मा के वरदान को देकर वह आपको आपके परिवार और देश में आशीष बनने के लिए ऊंचा करेगा। प्रार्थना। हे मेरे प्रेमी परमेश्वर, मैं आपकी पवित्र आत्मा को पाऊँ। आप मेरी मदद करें। हे पिता, आपने जैसे इस पृथ्वी पर एक अच्छे गवाह के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया, उसी तरह से मुझे भी अपने जीवन को व्यतीत करने का मार्ग बताएं। मेरे भविष्य के आशीष को प्रकाशित करें। मैं अपने परिवार के साथ अपने देश के लिए एक आशीष बनूं। यीशु के मधुर नाम में आमीन।